जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर आप देखें कि मुफ्त के जो मुफ्ती हैं वो आकर बहुत ज़्यादा इस तरह की बकवास कर रहे हैं कि जुलूस मोहम्मदी निकालना बिदअत है, झंडे लगाना बिदअत है, ईद मिलादुन्नबी मनाना बिदअत है। उन्हें सिर्फ एक ही बात याद है कि ये बिदअत है और वो बिदअत है, क्योंकि एक ऐसे ही इंसान से एक मौलवी साहब ने पकड़कर पूछ लिया कि आप ये बताएं कि बिदअत की किस्में कितनी हैं और बिदअत की डिफिनेशन क्या है, किसे बिदअत कहा जाता है, कौन सी चीज़ बिदअत होती है। तो उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में जो चीज़ ना हो, बाद में हुई हो, वो बिदअत कहलाती है। तो मौलवी साहब ने कहा आप अपने बारे में क्या कहते हैं, क्या आप भी नबी पाक की ज़ाहिरी हयात में थे? वो कहने लगे मैं तो नहीं था। तो कहा फिर आप भी बिदअत हो गए। मौलवी साहब ने कहा कि आपके बच्चे भी बिदअत हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग हैं सब बिदअत हो गए। तो उनको बताया कि कम से कम अल्लाह के बंदे समझ ले कि बिदअत किसको कहते हैं, बिदअत की कितनी किस्में होती हैं। बिदअत हसना भी है, बिदअत सय्यिआ भी है, बुरी बिदअत भी है, अच्छी बिदअत भी है, लेकिन सबको एक तराजू में तोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया का जब हम जायज़ा लेते हैं तो बेशुमार मज़ाहिब, रिलीजियन, धर्म पाए जाते हैं और हर एक मज़हब वाला अपने रहनुमा की याद बनाता है, किसी ना किसी तरह से उसके अंदाज में मनाता है। लेकिन यहाँ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाते हैं, उनकी विलादत की खुशी करते हैं, तो इनके पेट में दर्द होता है। आप ईसाइयों को ले लीजिए, हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत की, लेकिन हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ज़ाहिरी तौर से आज़ाद हुआ, नज़रियाती तौर से आज भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर संडे के दिन सरकारी छुट्टी होती है, बैंक बंद होगा संडे में, हाई कोर्ट बंद होगा संडे में, सुप्रीम कोर्ट बंद होगा संडे में। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शनिचर में ही बंद रहता है, और जितने सरकारी दफ्तरात हैं, डाकखाना हो या और भी, उन तमाम दफ्तरों में, तमाम सरकारी महकमात में छुट्टी का दिन कहलाता है संडे का। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताएं कि संडे का जो दिन है वो ना हिंदुओं के यहाँ बड़ा दिन माना जाता है और ना मुसलमानों के दिन बड़ा दिन माना जाता है। मुसलमानों के लिए जो बड़ा दिन है वो जुमे का दिन है, हिंदुओं के लिए जो बड़ा दिन कहलाता है वो मंगल का दिन है। तो संडे के दिन आखिरकार हिंदुस्तान में छुट्टी क्यों होती है? तो आप तारीख पढ़ें ईसाइयों की कि पूरी दुनिया में आज भी जहां जहां उनकी हुकूमत है वहां संडे ही के दिन छुट्टी होती है, क्योंकि उनके यहाँ एक रिवायत पाई जाती है कि उनके पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम इतवार के दिन पैदा हुए, इसलिए वो कहते हैं कि हम इतवार के दिन कोई काम नहीं करेंगे, हम छुट्टी करेंगे। और वो छुट्टी करते हैं, और वही गुलामी की जंजीरें हमारे अंदर भी हैं। हम भी हिंदुस्तान के अंदर संडे ही के दिन छुट्टी करते हैं। जहां इस्लामी कंट्रियां हैं वहां तो खैर जुमे में ही छुट्टी होती है, लेकिन जैसे हिंदुस्तान है तो यहां अगर मंगल के दिन छुट्टी होती तो हम समझ लेते चलिए हिंदुओं के यहाँ बड़ा दिन कहलाता है मंगल का, वो अपने नजरिए से कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जुमे के दिन होती मुसलमान खुश हो जाते, लेकिन संडे के दिन जो छुट्टी है वो अंग्रेजों की देन है। और एक चीज और आप देखें, जब सरकारी दफ्तर खुलता है, बैंक खुलती है, डाकखाना खुलता है या कोर्ट खुलता है, तो जो भी कार्रवाई है वो 10 बजे के बाद शुरू होती है। आखिर 10 बजे का टाइम क्यों रखा गया? 9:30 बजे का टाइम भी हम रख सकते थे, लेकिन ये रिवायत भी ईसाइयों के यहाँ कि उनके पैगंबर ईसा दिन के 10 बजे पैदा हुए, इतवार के दिन, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी काम हम जब करेंगे तो 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो 10 बजे का टाइम उन्होंने दिया है, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो वो कौम ऐसी है जो रोजाना अपने नबी का बर्थडे मनाती है। अगर मुसलमान नबी पाक की मोहब्बत में साल भर में कोई जुलूस निकाल लें तो ये मुफ्त की मुफ्ती फतवे लेके खड़े हो जाते हैं, फिर ये दावा करते हैं कि हम नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, हम उनकी सीरत को अपनाते हैं, हम उनके नक्श कदम पे चलते हैं, क्योंकि सहाबा ने जुलूस नहीं निकाला, ताबईन ने जुलूस नहीं निकाला। इस तरह की मन घड़त बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि जुलूस सब ने निकाला, नबी का मिलाद सब ने मनाया। जब नबी पाक की विलादत हुई है तो क्या हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की फौज लेकर नहीं नाजिल हुए? क्या वो जुलूस नहीं था? फिर ये लोग कहते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, नबी के मिलाद पर फतवे लगाने वाले कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं। तुम मोहब्बत नहीं करते। आशिक वही होता है जो रसूल का मिलाद मनाए, रसूल की सीरत को अपनाए और रसूल के बताए हुए रास्ते को फॉलो करे चले, वो सच्चा पक्का आशिक रसूल हुआ करता है। अब ये लोग कहते हैं कि फ़ायदा क्या होता है, मिलाद मनाने का बेनिफिट क्या है? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले नबी का मिलाद किसने पढ़ा?
صوبیہ نام کی ایک کنیز ایک لونڈی نے پڑھا، جو ابو لہب کی خریدی ہوئی کنیز تھی۔ جب نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے تو یہی صوبیہ ابو لہب کے پاس گئی اور کہا، اے ابو لہب، تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے کہ آج تک میری نگاہوں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے کہ چاند و سورج کی بوڑھی نگاہوں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا ہوگا۔ ابو لہب نے اتنا سنا تو خوشی کے عالم میں آ کر ابو لہب نے اس کنیز کو آزاد کر دیا اور کہا، صوبیہ، تو نے میرے بھتیجے کا میلاد پڑھا، ولادت کی خوشخبری دی ہے، تو جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی کی ولادت کا ذکر کس نے کیا؟ صوبیہ نے کیا، تو اس کو انعام ملا کہ غلامی کی زنجیریں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں، اور نبی نے قدم رکھتے ہی دنیا والوں کو یہ بتایا، اے لوگوں، میں غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی پاک کی ولادت سے قبل کے معاملات کہ بازار لگتے تھے، کیسے بازار؟ جیسے آج آپ اور ہم بازار لگاتے ہیں نا جانوروں کی خرید و فروخت کے، پہلے انسانوں کے بازار لگتے تھے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو بیچتا تھا، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، لیکن نبی تشریف لے کر آئے، غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا اور غلامی کا خاتمہ کر دیا، انسان کو انسانیت کا درس دیا، آدمی کو آدمیت کا پیغام دیا، کس طرح ہمیں محبت کرنی ہے، کیا حقوق ہیں دنیا کے اندر، کس طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کس طرح بیٹی کو عزت کا مقام عطا کرنا ہے، یہ تمام پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ اس لیے جلوس محمدی پر فتوے لگانے والوں کان کھول کر سن لو، نہ تمہارا یہاں ٹھکانہ ہے اور نہ تمہارا وہاں ٹھکانہ ہے۔ 1-2% ایسے لوگ ہیں جو منع کرتے ہیں، ورنہ 99% ایسے لوگ ہیں جو نبی کی محبت میں جلوس بھی نکالتے ہیں اور میلاد النبی بھی مناتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اور سجانا چاہیے، اور ایسے نااہل لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔